सोचो आपने एक नई कार ली है, अपना बचपन का सपना पूरा किया है। क्योंकि हर एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए कार लेना बहुत बड़ी बात होती है। सब अपनी मेहनत की कमाई बचाते हैं और फिर कार लेते हैं। लेकिन क्या हो अगर आपका बचपन का सपना आपके लिए एक बुरे सपने में बदल जाए? क्योंकि ज़रूरी नहीं कि मशीन का दिखाया गया हर एरर गलत हो। कभी कभी हम समझ ही नहीं पाते कि वो हमें वार्निंग दे रही है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। तो मेरा नाम रोमारियो है, मैं एक कैब ड्राइवर हूँ और मैंने हाल ही में एक नई कार ली थी। एंड आजकल कार्स में कई सारे काम के फीचर्स आने लगे हैं, जिसमें से एक है सीट वार्निंग्स। ये मैसेज तब आता है जब आपकी सीट पर कोई इंसान बैठा हो या कोई सामान रखा हो। एंड ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फीचर है कार का, लेकिन यही फीचर मेरे लिए एक नाइटमेयर बनने वाला था। तो मैं नॉर्मली रोज़ाना की तरह अपनी ड्यूटी पर निकला और मैंने 3 पैसेंजर्स को छोड़ दिया था। तभी मेरी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आता है, वार्निंग, चेक योर बैक सीट। जब ये मैसेज मेरे डैशबोर्ड पर पहली बार फ्लैश हुआ, हॉनेस्टली मुझे ज़रा सी भी टेंशन नहीं हुई, क्योंकि आजकल की गाड़ियों में ऐसे ही रिमाइंडर्स होते हैं ताकि कोई अपना बच्चा या कोई ज़रूरी चीज़ कार में ना छोड़ दे। गाड़ी रिलेटिवली न्यू थी, तो मुझे लगा शायद किसी पैसेंजर का पर्स या कुछ आइटम पीछे गिर गया होगा और सेंसर्स ने उसका वेट डिटेक्ट कर लिया होगा। पर जब मैंने बैक सीट चेक की तो वहाँ कुछ भी नहीं था। मैंने नीचे तक झुक कर देखा, सीट के बीच के क्रैक्स में देखा, शायद कोई फ़ोन, वॉलेट या कोई छोटी चीज़ अटकी हो, पर वो सीट बिल्कुल खाली थी। पर वो वार्निंग थोड़ी देर बाद चली गई। नेक्स्ट डे तक मैं ये सब भूल ही गया था। लेकिन जैसे ही शाम को मैं अपनी पार्किंग में कार आके बंद करता हूँ, डैशबोर्ड पर वही सेम वार्निंग फिर से ब्लिंक होती है, वार्निंग, चेक योर बैक सीट। इस बार मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने एक बार फिर बैक सीट चेक की, लेकिन फिर भी कुछ नहीं, और ना ही कोई पैसेंजर कुछ भूल कर गया था। मुझे लगा शायद ये गाड़ी का बिल्ट इन रिमाइंडर होगा कि हर बार कार से उतरते वक्त पीछे चेक करो। पर अगर ऐसा होता तो पहले 5-6 दिन में यह मैसेज कभी क्यों नहीं आया? और अगर हर बार सेम वार्निंग दिखानी थी तो ये आदत बन जानी चाहिए थी, है ना? लोग इग्नोर करना शुरू कर देंगे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आया होगा, नया रूल, नई सेफ्टी गाइडलाइन। जैसे म्यूज़िक एल्बम्स पे मीनिंगलेस एडवर्टाइजमेंट स्टिकर लग जाते हैं वैसे। पर मन में एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी और एक डाउट भी आ रहा था कि अगर कोई चीज़ पीछे सच में है और मैं बस देख नहीं पा रहा हूँ। उस रात मैं सीधा लैपटॉप लेकर बैठ गया। कार फॉर्म्स, न्यूज़, आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, सब जगह सर्च किया। किसी भी जगह कोई डिस्कशन नहीं मिला कि ये वार्निंग हर बार कार बंद करते वक्त ही आनी चाहिए। किसी और के साथ ये इशू हो ही नहीं रहा था, बस मेरी कार में था। तो कंक्लूज़न सिंपल था कि सेंसर फॉल्टी है। एंड गाड़ी अभी वारंटी में थी, पर फिर भी शोरूम में देने जाऊंगा तो एक दिन की अर्निंग्स गई। वारंटी लॉस्ट इनकम कवर नहीं करती। तो मैंने खुद को समझाया, छोड़ो, एक सिंपल सी टेक्स्ट वार्निंग है, कोई दिक्कत नहीं, 1-2 दिन में इग्नोर करना आ ही जाएगा। लेकिन मैं गलत था। हर बार कार ऑफ करते ही वो वार्निंग मुझे गुस्से से घूरती हुई लगती, जैसे कोई बुरा सपना हो। मेरे अंदर एक अजीब सा ऑब्सेशन डेवलप हो गया था। मैं हर बार बैक सीट चेक करता। पहले से पता था कि कुछ भी नहीं मिलेगा, पर फिर भी चेक करता, रोज़। मैंने कार को इतना वैक्यूम किया कि धूल का एक टुकड़ा तक नहीं बचा। सीट्स बेल्ट तक चेक किए, सब परफेक्ट था, पर वार्निंग फिर भी आ जाती। मैंने इग्नोर करना भी ट्राई किया, कार बंद करते वक्त नज़र हटा लेता, पर पता नहीं क्यों मुझे लगता वो वार्निंग फिर भी मुझे देख रही है। डैशबोर्ड बंद होने के बाद भी वो टेक्स्ट मेरी आंखों में प्रिंट हो जाता था। एक बार तो मैं रात के 3 बजे नींद से उठ के बस छत को घूरते गया, और आखिर में एक थॉट ने मुझे शॉक कर दिया कि व्हाट इफ़, अगर पीछे सच में कुछ है और मैं बस देख नहीं पा रहा हूँ। मैं पूरा पागल हो गया था। मैं 3 बजे रात को पजामास में स्ट्रीट पे खड़ा फ़ोन टॉर्च लगाकर बैक सीट के नीचे तक झांक रहा था। मुझे पता था कुछ नहीं होगा, पर फिर भी। और वहाँ हमेशा की तरह खाली, बिल्कुल खाली। लेकिन उस वार्निंग ने मेरा जीना हराम कर दिया था। गाड़ी बंद करो तो वार्निंग, ड्राइव करो तो हमेशा डर लगा रहता था कि वो वार्निंग फिर कब आ जाए। मैं ड्राइविंग के वक्त बार बार रियर व्यू मिरर में बैक सीट चेक करता रहता, इतना कि ये अनसेफ हो गया था।
पैसेंजर्स ने नोटिस करना शुरू कर दिया था। मेरा राइड शेयर रेटिंग गिरने लगा। कमेंट्स आने लगे कि ड्राइवर हमेशा पीछे ही सीट पर देखता रहता है, उसका ध्यान रोड पर नहीं होता। टिप्स भी गिरने लग गई। अब वार्निंग सिर्फ डैशबोर्ड पे नहीं थी, वार्निंग मेरे दिमाग में घुस चुकी थी। आखिर मुझे हिम्मत जुटानी पड़ी। मैंने कार डीलरशिप में अपॉइंटमेंट लिया। बस अब सेंसर फिक्स करवाना ही पड़ेगा। जब मैं पार्किंग लॉट में जाकर गाड़ी बंद करता हूँ, डैशबोर्ड पे वो वार्निंग फिर से चमक जाती है, जैसे मुझे चिढ़ाते हुए कह रही हो, चेक योर बैक सीट। मैं चाहता था कि मैं सीधा अंदर चला जाऊँ, बिल्कुल इग्नोर कर दूँ। आखिर मुझे पता था कि पीछे कुछ नहीं है, लेकिन एक डर भी था कि अगर मैं बोलूँ कि सेंसर फॉल्टी है और पीछे सच में कोई बैग, कोई बॉक्स या कोई चीज़ मिल गई तो मैं बिल्कुल बेवकूफ़ लगूंगा। पर मैं जानता था कि मेरी बैक सीट हमेशा से खाली ही थी। फिर भी मैंने एक बार फिर चेक किया, बस एक बार और कंफर्मेशन के लिए। काउंटर पे खड़े आदमी को मैंने पूरा इशू समझाया। वो अपने कंप्यूटर में कुछ टाइप करके बोलता है, थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने कहा ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा। वो थोड़ा रुक के बोलता है, आप श्योर हैं कि आपकी बैक सीट में कुछ नहीं है? मैंने तुरंत ज़्यादा ही एग्रेसिव टोन में उसकी बात काट दी। पीछे बैक सीट में कुछ भी नहीं है, मैंने पहले ही देख लिया है। वो दोनों हाथ ऊपर करके बोलता है, ठीक है, मैं बस टाइम बचा रहा था। उस बात के बाद भी मैं फिर भी बैक सीट चेक करने चला गया। मुझे बर्दाश्त नहीं होता अगर किसी भी तरह मैं गलत निकलता। बैक सीट खाली थी, हमेशा की तरह। उस बैक सीट के हर कोने, हर सिलाई मैं जानता था। वेटिंग रूम में जाकर मैं कॉफ़ी पीता रहा, फ़ोन स्क्रॉल करता रहा, पर एक अजीब सी बेचैनी थी जो समझ नहीं आ रही थी। ये तो बस एक सेंसर इशू था, मैकेनिक्स फिक्स करेगा, वार्निंग बंद हो जाएगी, फिर मैं इतने दिन से क्यों परेशान होता रहा। फाइनली मेरे नाम का अनाउंसमेंट हुआ। मैं काउंटर पर जाने के लिए खड़ा हुआ। दिल धड़क रहा था बिना कोई रीज़न के। मैकेनिक आके मुझे सीधा कहता है, हमें आपकी कार के साथ कोई दिक्कत नहीं मिली। मैकेनिक की बात सुनते ही मेरा पेशेंस टूट गया। मैंने उससे चिल्लाते हुए कहा, व्हाट डू यू मीन? बैक सीट में बिल्कुल कुछ नहीं है, मैं 1000 बार चेक कर चुका हूँ। मेरा टोन ज़्यादा ही हार्श हो गया था। मैकेनिक ने पोलाइटली बोला, बैक सीट क्लीन है, ये हम भी देख चुके हैं, पर वार्निंग तभी ऑन होती है जब पीछे कोई हो। अगर सिर्फ ड्राइवर बैठा हो तो मैसेज आता ही नहीं। मेरे चेहरे पर गुस्सा था। वो आदमी एक कदम पीछे हट गया। चलिए मैं दिखाता हूँ, उसने पोलाइटली कहा। मैंने एक गहरी सांस ली, खुद को थोड़ा शांत किया और उसके पीछे गैरेज की तरफ चला गया। ग्लास विंडो के पीछे खड़े होकर मैंने देखा कि मैकेनिक कार स्टार्ट करता है। इंजन बिल्कुल स्मूथ रन करता है। कुछ सेकंड्स बीत गए, फिर वो कार बंद करता है, लेकिन स्क्रीन पर कुछ भी नहीं, कोई वार्निंग नहीं और कुछ नहीं। वो बोला, देखा, कुछ भी नहीं है। अगर पार्ट रिप्लेस करना हो तो हम कर देंगे, पर इशू मिला ही नहीं तो वारंटी कवर नहीं करेगी और बैक सीट पूरी उतारनी पड़ेगी। लेबर चार्ज भी हैवी लगेगा। मैंने उसकी एक बात भी नहीं सुनी, सीधा कार में जाकर बैठ गया। इग्निशन ऑन किया, फिर ऑफ़ किया, फिर ऑन किया, फिर ऑफ़ किया, और कई हफ्तों बाद पहली बार मुझे शांति मिली। ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर का कोई बांध टूट गया हो। एक अजीब सा रिलीफ बॉडी में आया। मैंने बार बार कार ऑन ऑफ की, हर बार स्क्रीन बिल्कुल साफ थी, वार्निंग गायब हो चुकी थी। मैकेनिक ने डोर के पास खड़े होकर पूछा, आप खुश हैं? और अनबिलीवली मैंने एक हल्की सी स्माइल के साथ कहा, हाँ मैं खुश हूँ। वो अपने हाथ ऊंचे करके बोला, हाँ काश सारे केसेस इतने इजी होते हैं। मैं गैरेज से कार निकाल कर रोड पे आया और ये रियलाइज़ हुआ कि मैं कितना टेंशन ले रहा था, जैसे ये कार ही मेरी जेल थी। आज रोड बहुत ज़्यादा वाइड लग रही थी, हवा सॉफ्ट थी और बहुत टाइम बाद मुझे लगा कि मैं आज़ाद हूँ। दिन खूबसूरत था, सब कुछ परफेक्ट था, एटलीस्ट मुझे ऐसा लगा। बिकॉज सच तो ये था कि फ्री में नहीं हुआ था, कोई और भी मेरे साथ फ्री हो गया था। घर वापस आते हुए एक पल के लिए लगा सब नॉर्मल हो गया है, लेकिन फिर मेरे विज़न में एक छोटी सी लाइट फ्लिकर हुई। पैसेंजर साइड पर कोई ऑरेंज लाइट जली, 1 सेकंड के लिए ऑन हुई और फिर बंद हो गई। मैंने तुरंत उस तरफ देखा और लाइट फिर से ब्लिंक हुई, इतनी देर के लिए कि मैं पढ़ सकूं,
पैसेंजर एयरबैग ऑफ। ये लाइट तभी ऑन होती है जब पैसेंजर सीट खाली हो, लेकिन इस वक्त वो लाइट ऑफ थी। मेरी सांसें हल्की हो गई। 1 सेकंड का ब्लिंक कुछ भी हो सकता था। फेलिंग एलईडी, फॉल्टी सेंसर, या फिर कोई नॉर्मल ग्लिच, या फिर कोई पैसेंजर सीट पर बैठ रहा हो। मैंने बिना सोचे कार साइड में लगा दी, इंजन चालू छोड़ा और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कोई पॉइंट ही नहीं था इस बात का। मुझे पता था कि बैक सीट अब खाली थी। अब नहीं था जो भी था। मैं कार छोड़कर चला गया, कभी वापस नहीं आया। 2-3 दिन बाद पुलिस का कॉल आया कि सर, आपकी कार हमें मिल गई है। कुछ लोकल बच्चों उसे राइड के लिए ले गए थे। कार काफ़ी ज़्यादा डैमेज है और बच्चे भी। उन्होंने कहा डैश कैम का फुटेज रिव्यू हो रहा है, इंश्योरेंस के लिए आपको कॉपी चाहिए। मुझे नहीं देखना चाहिए था, पर क्यूरोसिटी डर से ज़्यादा होती है, तो मैंने उनसे हाँ कहा। उन्होंने मुझे एक ड्राइव दी। मैंने लैपटॉप में उस थंब ड्राइव को लगाया और वीडियो प्ले किया। शुरू में सब नॉर्मल लग रहा था। बच्चे हंसी मजाक कर रहे थे, गाने बजा रहे थे, चिल्ला रहे थे और कार एक नॉर्मल स्पीड में चला रहे थे। फिर 1 सेकंड में सब कुछ बदल गया। एक लड़का चिल्लाने लगा कि भाई स्लो कर, स्लो कर। और जो बच्चा गाड़ी चला रहा था उसने कहा कि ब्रेक नहीं लग रहा। कैमरा शेक होने लगा, पैनिक बढ़ने लगा। बैक सीट से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। बच्चा कहने लगा कि व्हील लॉक हो गया है, डोर नहीं खुल रहा और ना ही ब्रेक प्रेस हो रहा है। और स्पीडोमीटर वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। 60, 70, 90, 100, जैसे कोई कार को पुश कर रहा हो, जैसे कोई कार का कंट्रोल ले चुका हो और जैसे ड्राइवर सिर्फ एक पैसेंजर है। आगे का सब वैसे ही हुआ जैसा आप सोच रहे हो। कार के कीस अंदर रह गए थे। मैं बिना लॉक किए चला गया, तो अब वो लोग डेफिनेटली सवाल पूछेंगे कि कार यहाँ क्यों छोड़ी गई थी। क्या तुझे पहले से पता था कि कुछ गलत है? शायद डीलरशिप का क्लीन बिल ऑफ हेल्थ मेरे काम आ जाए, प्रूव करने के लिए कि मेरी कोई गलती नहीं थी। पर हॉनेस्टली अब मुझे इन सब चीज़ों की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि इस वक्त मेरी रिंग डोर बेल मुझे बार बार नोटिफाई कर रही है कि समवन इज़ एट योर फ्रंट डोर। पर जब मैंने कैमरे में देखा तो स्क्रीन पर कोई नहीं था, कुछ भी नहीं, और वो जगह बिल्कुल खाली थी। पर रिंग डोर बेल मुझे बार बार कह रहा था समवन इज़ एट योर फ्रंट डोर, जैसे कोई वहाँ खड़ा हो, बस दिख नहीं रहा या फिर दिखने के लिए वेट कर रहा है। तो ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो, नहीं भी पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक कमेंट कर देना। भले ही उसमें तुम कुछ भी लिखो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस कमेंट कर देना। रीच बढ़नी चाहिए वीडियो की। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।